होमो का मतलब होता है एक समान सम, हेट्रो का मतलब होता है असमान विषम। यानी ये अगर कहीं पर लगा हुआ है तो एक जैसा को बोध करेगा और ये कहीं पर लगा हुआ है तो अलग अलग जैसा, एक समान नहीं होगा। उसी से बन गया होमोलोगस। होमोलोगस सीरीज अगर कह दिया गया तो कुछ ऐसा बात कह रहा है जिसमें समानता होगी, ठीक है ना। इसी को अगर हम लोग कह दे हेट्रोलोगस, ठीक है ना, हेट्रोलोगस सीरीज, तो इसका मतलब हो जाएगा वहाँ समजातीय है तो इसका हो जाएगा विषम जातीय श्रेणी, ठीक है ना। तो ये विषम जातीय श्रेणी हो गया। तो आप दो शब्दों से अवगत हो गया है, होमो और हेट्रो से। अब हम लोग केमिस्ट्री में अगर कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर में देखते हैं तो होमोलोगस सीरीज एक जगह आता है। और ये होमोलोगस सीरीज के कहने का मतलब होता है कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक एक से अधिक कोई श्रृंखलाबद्ध हो और उस कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्रों के बीच आप ध्यान रखेंगे कि अगर CH2 यानी डबल दोनों तरफ ही कहीं बॉन्ड खुला रहेगा, क्योंकि कार्बन में हमारा क्या होता है 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं C इधर और इधर 4 होता है ना, तो 2H है यहाँ पर, जरा गौर से समझेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 इसका कार्बन का बंधन है और 2 कार्बन का बंधन इसका खुला हुआ है। यानी 2 कार्बन का बंधन खुला हो और CH2 हो, यानी CH2 का अंतर हो किसी एक से अधिक कार्बनिक यौगिकों में। लेकिन यहाँ पर अंतर कहाँ होना चाहिए, इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा, लगातार में होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप देखते हैं CH3OH, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH। ज़रा गौर से देखिए, ये हमको बताइए कि इस सभी में अंतर निकालिए, अंतर देखिए। सबसे पहले इसका तो नाम आपको पता होना चाहिए, ये मीथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल है। नॉल मतलब अल्कोहल है। ये इसको सामान्य भाषा में जो हम लोग कॉमन नाम इसका है वो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है ना, ये हमारा इसका नाम है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें टोटल कार्बन की संख्या कितना है, इसमें अगर 1 है और इसमें 2 है तो यहाँ के बीच में अंतर कितना, या कार्बन का कितना या अंतर 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन 3 है और यहाँ हाइड्रोजन 5 है, तो दोनों में अंतर हाइड्रोजन का कितना या 2 आया, ठीक है ना। OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है, तो ये तो बराबर है। तो इसका 2, अब 2 हाइड्रोजन हो गया तो इसका बंधन जो कार्बन का 4 होता है, यानी क्या करता है, चारों तरफ से ये शेयरिंग करेगा अष्टक नियम के लिए, तो ये हमारा 2 बंधन इसके खुले रहेंगे। ये CH हो गया। अब अगर हम इसके दोनों की अगर बीच बात करें तो इसमें कार्बन 2 है, इसमें 3 है, तो कार्बन इसमें कितने हो जाएंगे, 1 अंतर हो गया। इसमें हाइड्रोजन 5 है, इसमें क्या है 7 है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 2, और फिर इसका बंधन खुला रहेगा। फिर इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितना है कार्बन का अंतर, फिर यहाँ 1 और इसमें इससे अंतर क्या है हाइड्रोजन का 2 है, यानी यहाँ पर फिर वही है। फिर अगर हम इसमें बात करें तो ये 4 है, ये 5 है कार्बन, तो कार्बन 1 हो गया। ये हाइड्रोजन 9 है और हाइड्रोजन 11 है, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन 2 बच गया और यहाँ पर एक कार्बन यह खुला रहा। आप सभी दोनों में, लेकिन अगर आप यही गलती से इस दोनों में न देखकर आप क्या कीजिएगा कि इसमें और इसका अंतर देख लीजिए, ये यहाँ पर और छलांग लगा दिए वो बीच में छोड़कर और यहाँ पर चले गए, तो इसमें और इसमें ये कार्बन 1 और यहाँ पर क्या है कार्बन 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 7 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, यानी C2H4 का अंतर आ गया। तो हमने क्या बताया है कि होमोलोगस सीरीज कार्बनिक यौगिकों का वह सीरीज है कि अगर हम लगातार कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र की हम चर्चा करें और उस 2 क्रमागत कंटिन्यूअस 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर 2 अणुसूत्र है और वो लगातार है, और 2 लगातार में अगर हम बात करें कि इसकी संख्या हमेशा अंतर CH2 का रहे, तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं,
होमोलोगस सीरीज समजातीय श्रेणी कहते हैं। आपके एग्जाम में ये खूब पूछता है, आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अब क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये होमोलोगस सीरीज जो है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लगातार होना चाहिए, ठीक है ना। ये दो है तो दो के बीच, ये दो के बीच, यहाँ से यहाँ जंप नहीं मारना है। ये आप समझ में आ गया। यानी आपका ये अल्कोहल ग्रुप में आपने देखा, कहिएगा कि कोई और ग्रुप दिखा दीजिए, तो आइए एक ग्रुप और ले लेते हैं, एल्केन ग्रुप, और वहाँ कोशिश करते हैं चेक करने की कि यह समजातीय श्रेणी वहाँ है अथवा नहीं है। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी। तो ये एल्केन श्रेणी अगर हम लोग देखते हैं तो ये एल्केन श्रेणी का मतलब है कि क्या है से समझिए, CH4 ये पहला होता है इसका कार्बनिक यौगिक का अनुसूत्र, C2H6 दूसरा हो जाता है, C3H8 तीसरा प्रोपेन हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, मिथाइल है मीथेन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, ठीक है ना। और C4H10 इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। और C5H12 5 दूना 10 2 12, इसका कॉमन फार्मूला याद है ना, CnH2n+2, ठीक है ना, ये आप जान रहे हैं। तो C5H12 अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहीं पर अगर हम लोग ये बात को देख ले, इतने ही रहने देते हैं, ये तो एंड सोन बढ़ते चला जाएगा ये। अगर हम इस दो के बीच अगर हम बात करें, अगर फिर इस दो के बीच अगर हम बात करें, फिर इस दो के बीच अगर हम बात करें, फिर इस दो के बीच हम बात करें, ठीक है ना। तो ये C2, अब यहाँ पर देखो कि ये कार्बन एक है, ये दो है, तो कार्बन का अंतर कितना हो गया, एक का, और 4 है और ये 6 है, तो हाइड्रोजन का अंतर कितना हो गया, 2। तो इसके दोनों तरफ एक कहीं बंधन खुला रहा। फिर इसमें से इसमें बढ़ते हैं तो 2 कार्बन है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी अंतर 1, और यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, तो यहाँ पर भी 2। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर कार्बन परमाणु यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 2 खाली रहेगा, यानी आपका बंधन, और ये CH2 का आ गया अंतर। इसमें भी देखें तो CH2 का ही अंतर आएगा, इसमें भी देखें तो CH2 का ही अंतर आएगा। तो आपने देखा क्या कि ये भी आपका कार्बनिक यौगिक का रूप आया, ये भी आपका कार्बनिक यौगिक का रूप आया, तो वहाँ पर हमारा CH2 का अंतर आ रहा है। तो जहाँ पर CH2 का अंतर आपको दिखे, दैट सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस